एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन x+4 इंटू x+10। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर x+a इंटू x+b। क्या होता है? x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है यहाँ पर। तो x की जगह पर तो x ही रख लेंगे। यहाँ आ जाएगा x² प्लस a कितना है 4, b की वैल्यू क्या है 10 इंटू x प्लस a 4 b 10। तो क्या आंसर आएगा हमारा? x² 10 प्लस 4 14 इंटू x 14x प्लस 10 4 जार 40। क्लियर? नेक्स्ट देखो सेकंड x प्लस 10 x माइनस x प्लस 8 x माइनस 10 x प्लस 8 इंटू x माइनस 10। ठीक है, यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? यही हो रही है x+a इंटू x+b। तो यहाँ पर भी हमने वही आइडेंटिटी यूज करी है। कौन सी है? x+a इंटू x+b। तो x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab यहाँ यूज़ करते हैं। रखो वैल्यू x से हमारा प्लस a कितना दिया है 8 दिया हुआ है, b कितना दिया है -10 इंटू x प्लस ab 8 इंटू -10। क्लियर? कितना आ गया? x² प्लस 8 -10 माइनस के 2 बचे -2x प्लस माइनस माइनस 10 8 जार 80। ठीक है, ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। क्लियर? यहाँ पर भी 3x सेम है और ये वाले दोनों डिफरेंट है। तो x प्लस a x प्लस b। ठीक है, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे हम x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। जब भी क्वेश्चन करो आइडेंटिटी को साथ में लिखते चलो, आइडेंटिटी अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, अब x² तो 3x² प्लस a की वैल्यू क्या है 4 प्लस b की वैल्यू क्या है -5 इंटू x हमारा 3x है। ठीक है, प्लस a इंटू बी 4 इंटू -5। क्लियर हुआ? कितना आ गया? 3² 9 और x का स्क्वायर प्लस के 4 है माइनस के 5 है, तो माइनस का 1 बचा, तो -1 इंटू 3 -3 हो गया, ये -3x आएगा यहाँ। प्लस माइनस माइनस 4 10 जार 20। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। ठीक है, अब देखो y² दोनों सेम है, 3/2 ये दोनों सेम है, तो आइडेंटिटी हमारी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, सेम है दोनों, a प्लस बी a माइनस बी। और ये क्या होती है? a² माइनस b²। a की वैल्यू क्या है? y², तो y² होल स्क्वायर माइनस b कितना दिया है 3/2, तो 3/2 होल स्क्वायर। क्लियर? कितना आ गया? y² का स्क्वायर है तो 2 2 4 हो जाएगा ये, तो y⁻⁴ माइनस
3 का स्क्वायर करोगे 9 और 2 का स्क्वायर करोगे 4। आंसर क्या आएगा y4 माइनस 9/4। फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। 3 माइनस प्लस 2x। तो वही आइडेंटिटी लगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, जहाँ पर a है वहाँ 3 रख देंगे, माइनस जहाँ b है वहाँ 2x रख देंगे। तो क्या आएगा आंसर 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या करना, आइडेंटिटी यूज करनी है। फर्स्ट दिया है 103 इंटू 107। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ ना। 100 प्लस 3 देखो 103 होता है, इंटू 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया 107 हो गया। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, सेम है दोनों, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और दूसरे वाले दोनों डिफरेंट है। तो क्या आएगा x a b। आइडेंटिटी बनी है हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, आगे वाले दोनों सेम है x, पीछे वाले डिफरेंट है। देखो ए बी 3 से, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर? एक्स की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पर 100 रखेंगे। 100 स्क्वायर ए की जगह रखेंगे 3 और बी की जगह रखेंगे 7 इंटू 100 प्लस ए बी 3 इंटू 7। कितना आ जाएगा 100 स्क्वायर, ठीक है 10,000 प्लस 3 प्लस 7 ये 10 हुआ, इंटू 1000 प्लस 21। तो यहाँ वैल्यू आएगी 10,000 प्लस यहाँ पर 100 है, इंटू 1000 प्लस 21। तो आंसर क्या आ गया हमारा 11,021। ठीक है, 11,021। क्लियर? 10,000, 11,000, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 इंटू 96। इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। अब कौन सी आइडेंटिटी लगी, x माइनस ए, दोनों माइनस है, x माइनस बी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। 100 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 100, 9 इंटू 100 900 प्लस 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10,020 माइनस 900 करके देख लो। 10,020 में से 900 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9,120। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन 100 इंटू 4 इंटू 96। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ठीक है, तो 100 प्लस 4 ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाया। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह कितना है 100, तो 100 स्क्वायर, बी की जगह पर है 4 स्क्वायर,
तो 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा और माइनस 16 माइनस करो 9,984 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट 9x² प्लस 6xy प्लस y²। लिख लेता हूँ क्वेश्चन, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, अब 9x² को लिख सकते हैं हम 3x²। ठीक है, y को लिख सकते हैं हम y²। तो कितना आ जाएगा, a² प्लस b², बीच में क्या है प्लस है, तो 2ab 2 इंटू 3x इंटू वाई रख सकते हैं इसको। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी बनी, a² प्लस 2ab प्लस b² और ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x और b की वैल्यू क्या है y। तो आंसर क्या आएगा 3x प्लस y होल स्क्वायर। यहाँ भी छोड़ सकते हो और इसको और फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया 4y²। इसको सोल्व यहाँ कर लेते हैं, 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो 4y² को तो कर सकते हैं 2y होल स्क्वायर, यहाँ पर इसको कर सकते हैं हम 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, देखो। अब बीच में क्या है, माइनस दिया हुआ है, तो a² प्लस b², यहाँ सकते हो 2ab 2a कितना 2y और b कितना 1। ठीक है, अब आइडेंटिटी बन गई हमारी a² माइनस 2ab प्लस b²। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, a माइनस b होल स्क्वायर, प्लस नहीं है माइनस है, a माइनस b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2y और b की वैल्यू क्या है 1, तो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर और इसको दो बार लिख दो, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट दिया है x² माइनस y² अपॉन 100। ठीक है, इसको हम रख सकते हैं x² माइनस y अपॉन 10⁻²। कर सकते हैं, 10 10 जा 100 होते हैं, ये y का स्क्वायर हो गया। अब आइडेंटिटी बनी है हमारी a² माइनस b²। तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a कितना है x, b है y/10 इंटू x माइनस y/10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं फोर्थ क्वेश्चन के। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बचे हैं, आप खुद ट्राई करना, इन्हीं 3 क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। 3 टर्म के साथ स्क्वायर में एक ही आइडेंटिटी है, और ये कौन सी है, ये वाली a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, यहाँ पर यूज कर लेंगे इसको हम, तो यहाँ आएगा x² 2y होल स्क्वायर 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a कितना है, ठीक है, क्लियर। a की जगह हमने x पुट करना है, b की जगह y पुट करना है और c की जगह पर 4z पुट करना है। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा x² प्लस 4y², 4 का स्क्वायर 16, z²। अब ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है, 2 2 जा 4xy
तो 4xy प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz, 16yz हो गया यहाँ, और यहाँ 2 4 जा 8, तो 8zx। क्लियर। सेकंड पार्ट देखो, -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। अगेन कौन सी प्रॉपर्टी, वही a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है -2x, a b है 3y, ठीक है, प्लस 2bc 3y इंटू 2z और प्लस 2z इंटू -2x। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, यहाँ प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12yz प्लस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8zx। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटी याद हो जाएगी, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थर्ड पार्ट, ये थर्ड नहीं है एक्चुअल, ये एनसीईआरटी का थर्ड पार्ट है और ये है सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर दिया हुआ है। अगेन वही आइडेंटिटी, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, लिख देता हूँ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना है 1/4a होल स्क्वायर, b कितना है -1/2b होल स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर। इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया, प्लस क्या 2ab, तो 2a 1/4a, b कितना है -1/2 प्लस 2bc, 2b कितना -1/2b और c की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 2ca, 2c कितना है 1 और a है हमारा 1/4a, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 1/16a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा 1/4b स्क्वायर प्लस 1। ये जो कट रहा है इसको काट दो, प्लस माइनस 1/4ab बचा, 1/4ab, यहाँ पर ये कट रहा है, क्या बचा -b बचा, ठीक है। यहाँ पर 2 2 जा 4, कितना बचा 1/2a प्लस 1/2a, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फैक्टराइज, ठीक है। उसमें सेम क्वेश्चन है जो फोर्थ दिया हुआ था, सेम आइडेंटिटी है, ठीक है। वहाँ पर हमें एक्सपेंड करना था, यहाँ फैक्टराइज करना है। देखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy 24yz माइनस 16xz। क्लियर। फोर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, लिख सकते हैं।
9y को लिख सकते हैं हम 3y होल स्क्वायर, और 16z को लिख सकते हैं 4z होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कितना है 3y, प्लस 2bc 3y इंटू 4z, प्लस 2ca तो c 4z और a 2x। ठीक है, अब देखो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12xy 2 3 जा 6 4 जा 24yz, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस का 24yz है। ठीक है, और यहाँ 2 4 जा 8 2 जा 16xz माइनस के हैं क्वेश्चन के अंदर। अब देखो यहाँ पर xy है, अगर x माइनस का होता तो यहाँ इसको माइनस करता और इसको माइनस करता। अब ये तो माइनस हो गया। ठीक है, क्यों? अब z देखो, z इसके साथ है, z इसके साथ है, z ने इसको भी माइनस कर दिया है और इसको भी माइनस कर दिया। अगर y माइनस होता तो इसको भी माइनस करता। ठीक है, इसका मतलब z माइनस का है, तो क्या करेंगे, अब डिसाइड करो साइन। ठीक है, लास्ट में वैल्यू पुट कर लो एक बार सारी, और उसके बाद अपना लास्ट में साइन डिसाइड कर लो कि कौन सा आना है। ठीक है, ये आ गया -4z। ठीक है, अब आइडेंटिटी बनी है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और ये किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, b की वैल्यू क्या है 3y और c की वैल्यू क्या है -4z होल स्क्वायर। अब इसको दो बार भी लिख सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz, ये दिया हुआ है। अब देखो, तो 2 किसका यहाँ पर था, 4 दिया यहाँ, तो 4 किसका स्क्वायर था 2 का। अब 2 किसका स्क्वायर होता है, देखो 2 जो है ये √2 का स्क्वायर होता है। देखो √2 का जब स्क्वायर करते हो तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है ना। ठीक है भाई, √2 और √2 दो √2 मिल गई तो एक 2 बनाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि √2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये y का स्क्वायर है और ये 8z होल स्क्वायर कर दो। अब इसको 8 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट अगर इसको हम रखें यहाँ पर, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट रखें अगर तो ये आ जाएगा 2√2, जिसका पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है, तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2√2 भी रख सकते हो। ठीक है, बाद में इसको, लेकिन हम इसमें लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। क्लियर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a √2x b y। ठीक है, प्लस 2bc b और c √8z, फिर क्या बचा प्लस 2ca √8z और a की वैल्यू है √2x। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, कौन सी, पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं। अब देखते हैं, देखो xy माइनस xz माइनस, देखो x इसके साथ है माइनस कर दिया, x इसके साथ है माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो x माइनस का है ये वाला माइनस, और कहाँ है ये माइनस। ठीक है, तो कितना है, आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले, कौन सी आइडेंटिटी बनी,
आइडेंटिटी बनी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू क्या है माइनस √2x, b है y और c है √8z होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं कि माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। अब लास्ट में इसको हटा देना। अब 2 बार लिख लो इसको, यहाँ छोड़ दोगे तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो उसको प्रॉपर फैक्टराइज करना चाहिए। √2z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट लिए मैंने, 3rd और 4th। ठीक है, एक में a प्लस बी होल क्यूब है, दूसरे में a माइनस बी होल क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट है 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहाँ पर, a प्लस बी होल क्यूब, और a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3/2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a 3/2x b 1 स्क्वायर। ठीक है, 3 क्यूब 27 और 2 क्यूब 8, 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस अलग अलग कर लेते हैं इसको सोल्व किया, कितना आ गया 9/4x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट प्लस इनको मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9/2x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27/8x क्यूब प्लस 1, 9 3 जा 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th पार्ट दिया हुआ है x माइनस 2/3 क्यूब। ठीक है, x माइनस 2/3 क्यूब a माइनस b होल क्यूब लगेगा यहाँ पर, तो क्या आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी याद रखनी है, a की जगह पर हमें x पुट करना है, तो x क्यूब माइनस 2/3, अच्छा y दिया हुआ 2/3y, तो 2/3y होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, x का स्क्वायर b 2/3y प्लस 3a x b स्क्वायर 2/3y स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो, x क्यूब माइनस 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 माइनस ये कितना आ गया x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये काट दो, इससे कट गया ये। ठीक है, जो सिंपल लगे वैसे कर सकते हो। तो 2x स्क्वायर y बचा है यहाँ पर। ठीक है, अगली स्टेप में इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 4/9y स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो गया। तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस
2x² y प्लस क्या बचा यहाँ 4/3 4/3 x² ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्या दिया है, फर्स्ट 7th का सेकंड पार्ट है ये 102³ तो इसको हम रख सकते हैं 100 + 2³ रख सकते हैं। अब आइडेंटिटी बन गई है, ये कौन सी बनी, a + b² क्या आ जाएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 100 तो 100³ b कितना दिया है 2 तो 2³ 3a² b + 3ab²। ठीक है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 100 2 कितनी है 2 0 है, यहाँ ऊपर कितनी पावर है 2 3 जा 6 कर दो इसको 4 5 6 0 आ जाएंगी + 8। अब 3 2 जा 6 इनको तो कर दो मल्टीप्लाई। अब 2 की पावर कितनी है 4, देखो 2 0 है ना तो 2 0 है तो 2 2 जा 4 0 आ जाएंगी 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12 और 2 0 ये हुआ। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, सबको प्लस कर दो उठा के। ठीक है, इन सबको मैं प्लस कर रहा हूँ, कितने 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 ये हो गई। ठीक है, फिर ये कितना है 4 0 1 2 3 4 0 और ये 6, फिर कितना है 1200 है और फिर दे रखा है 8। ये सबको प्लस किया हमने 21601। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 1061208। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दे रखा है 998 इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ इससे, ये आ गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 1000 - 2³ क्लियर। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है a - b³, यहाँ लिख देता हूँ a - b³ भी लगेगी यहाँ पर। ये होता है a³ - b³ - 3a² b और प्लस 3ab²। a की वैल्यू कितनी है 1000, b की वैल्यू है 2, रख दो यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा 1000³ - 2³ - 3a² 1000² b 2 + 3a 1000 और b कितना 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कितनी 0 3 0 3 3 जा 9 0 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आ गई। माइनस 2⁻³ 8 माइनस 3 2 जा 6 0 कितने आ जाएंगे 3 2 जा 6 0 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 0 कितनी 3। अब जो प्लस के हैं उनको अलग कर लो। ठीक है, 2 है प्लस के ये वाले, तो इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 डिजिट तक आ जाएंगी, 3 तो 0 आ गई और 2 ये आ गए, बाकी कितनी 0 बची भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 तो इन्होंने कवर कर लिया यहाँ तक। 1 2 3 4 0 बची 1 2 3 4 ये 1 आ गया। माइनस ये कितना 1 2 3 4 5 6 0 है, तो इसमें से एक तो 8 आ जाएगा 5 0 आ जाएंगी 2 3 4 5 और कितना है 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे इसमें से, यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं इसको, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा। तो ये आएगा 10,000 है एक तो
यहाँ तक, और दूसरा है 12,000, और यहाँ आ गया 8 और 5 0, 1 2 3 4 5 और 6 दिया हुआ है, तो 8 माइनस, अच्छा 2 बचा, यहाँ बचा 9 9 1 1 0 4 9 9, तो क्या आ गया आंसर हमारा? हमारा आंसर आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर?